हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हम 15.3 के क्वेश्चन नंबर 8 तक करवा चुके थे। तो बेटा अब आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 15.3 चल रही थी अपनी क्लास 10th RBSC मैथमेटिक्स। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, नोट करते हैं क्वेश्चन को। दी गई आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 9 क्वेश्चन। दी गई आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ABCD भुजा 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। ज्ञात कीजिए जहां ABCD भुजा 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। ठीक है, आगे देखते हैं। तथा इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। तथा इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। ठीक है बेटा, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कह रहा है। पाई बराबर 3.14 लेना है बेटा। यहाँ पे साइड में संकेत दिया हुआ है, पाई इज इक्वल टू 3.14। ये मान लेना है बेटा पाई का। ठीक है, तो बेटा छायांकित डिजाइन हमारी क्या बन रही है वो देखिए। पहले देखो, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए बेटा, ऐसे हमारा वर्ग बना हुआ है। ठीक है, जिसकी भुजा कितनी है बेटा, देखिए 10 सेंटीमीटर है ना। इसकी भुजा बेटा 10 सेमी, यानी लंबाई भी 10 है और चौड़ाई भी 10 है। बेटा क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा लेंथी है, समझना अच्छे से। और बेटा डिजाइन इसमें इस तरीके से बनी हुई है, यूं। ठीक है ना। ये डिजाइन है बेटा। ठीक है, और इनको छायांकित किया गया है। ये हमने इनको छायांकित कर दिया साहब, ये कर दिया बेटा। हो छायांकित। ठीक है ना। अब बेटा हमारे पास यदि एक डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाए एक का, तो हम चारों का निकाल लेंगे फिर। ठीक है, और बेटा देखो, मैं इसका कच्चा चित्र और बना रहा हूँ। यहाँ पे ये वर्ग है और ये इसके हो गए बेटा विकर्ण। और हम जानते हैं वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब का मतलब बेटा 90 डिग्री का कोण भी बनाते हैं, और परस्पर समान भी होते हैं, और परस्पर समद्विभाजित भी करते हैं। ठीक है, यानी कि इसके चारों भाग कैसे होंगे, समान होंगे। तो बेटा यदि मैं विकर्ण निकाल लूँ, इसका क्या निकाल लूँ, विकर्ण। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। और पहले मैं विकर्ण इसका निकाल रहा हूँ एक बार। इस पर अंक डाल देता हूँ। ABCD नामकरण कर दिया इसका, ABCD। चलो मैं इसमें त्रिभुज ABC ले लेता हूँ। ठीक है, त्रिभुज ABC। देखिए बेटा, त्रिभुज ABC में बेटा विकर्ण निकाली, यानी कर्ण निकाली है। यहाँ पे कोण कितने का होता है, वर्ग प्रत्येक कोण 90 डिग्री। तो 90 के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो बेटा कर्ण स्क्वायर बराबर
आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। बेटा आधार का मान 10 का है और लंब का मान भी 10 का। इससे पहले के क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूँ वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर, बेटा कर्ण कितने का है हमारा, AC का है। देखिए AC तो AC स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। बेटा AC स्क्वायर बराबर, बेटा 10 का स्क्वायर प्लस 10 के स्क्वायर कितने हो गए, 2 10 के स्क्वायर हो गए। यहाँ से वर्ग घटेगा, इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। AC बराबर रूट ऑफ 2 10 का वर्ग। AC बराबर बेटा 10 के वर्ग का रूट कितना होगा, 10, रूट में रह जाएगा 2 सेंटीमीटर। ये तो हो गया बेटा वर्ग का विकर्ण। ठीक है, तो बेटा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैंने इसका मान निकाल लिया है। ठीक है, और उसका आधा भाग क्या होगा, आधा भाग, यानी कि ये भी 10 अंडर रूट 2 का है, ये भी 10 अंडर रूट 2 का है। और बेटा वर्ग के विकर्ण समान होते हैं तो दोनों समान हो गए, और दोनों परस्पर लंब समद्विभाजित भी करते हैं। तो लंब समद्विभाजित का मतलब क्या है बेटा, कि ये लंब पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये इसका आधा हो जाएगा, इस विकर्ण का ये आधा हो जाएगा, आधा हिस्सा, इस विकर्ण का ये आधा हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा देखिए यहाँ पे O नंबर डालता हूँ, O। ठीक है, तो बेटा OA कितने का हो जाएगा, OA 10 अंडर रूट 2 बटे 2 बराबर 5 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। बेटा ये वाला भाग हो गया कितने का, 5 अंडर रूट 2, ये वाला भी 5 अंडर रूट 2। क्यों, क्योंकि दोनों परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं और समान होते हैं। तो बेटा जितने का OA होगा उतने का ही OB होगा, बराबर OB। ठीक है ना। तो बेटा देखिए इजी तरीके से करवा रहा हूँ वैसे तो। हाँ बेटा अब देखो, इसमें मैं इस वाली आकृति को बना रहा हूँ, नीचे वाली को। यहाँ पे कोण 90 का होता है। ठीक है, और बेटा ये इसमें ये आकृति बनी हुई है, यहाँ पे यूँ ऐसे करके ये वाली, और इसमें ये आकृति बनी हुई है, ये वाली। ठीक है, तो बेटा इसमें ये बनी हुई है। तो इस आकृति का क्षेत्रफल निकाल लो, इसका, इसका और इसका। ठीक है, और बेटा ये हमारा अर्धवृत्त है। उसने पहले ही कहा है कि मतलब उनकी भुजाओं पर क्या बने हुए, अर्धवृत्त बने हुए। देखो ये बन रहा है AOC, नहीं AOB, AOD। ठीक है, ये सभी क्या बने हुए, अर्धवृत्त। तो बेटा अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, अर्धवृत्त की त्रिज्या होगी इस AB की आधी, अर्धवृत्त की त्रिज्या। अर्धवृत्त की त्रिज्या R इज इक्वल टू 10 बटे 2 बराबर 5 सेमी। और बेटा यहाँ पे कोण कितने का है, 90 डिग्री का। तो बेटा इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, थोड़ी देर पहले ही ऐसा क्वेश्चन करवाया था। ये कोण 90 का है, ये 5 अंडर रूट 2 की आ गई, ये भी 5 अंडर रूट 2 की आ गई, इसकी त्रिज्या होगी 5। अभी बताया था मैंने कि बेटा अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से, किसमें से, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इसका घटा देंगे, किसका, बेटा त्रिभुज का। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए यानी कि एक डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा बेटा, एक डिजाइन का। देखो इस वाली आकृति को यहाँ बना दिया, यूं ऐसे बना दिया, और इस डिजाइन को बेटा इसके नीचे जोड़ दिया, तो एक डिजाइन बन गई ना, ये एक डिजाइन बन गई हमारी एक। ठीक है ना, ठीक है बेटा। तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी कि एक डिजाइन का क्षेत्रफल, एक डिजाइन का क्षेत्रफल बेटा क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल। बेटा त्रिभुज कैसा, समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का कोण है। हाँ त्रिभुज कौन सा, AOB, AOB का क्षेत्रफल बेटा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर बटे 2 माइनस बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 बटे 2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो बेटा अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ थोड़ा सा साइड में। ठीक है, देखिए यहाँ पे कर रहा हूँ, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा बेटा पाई का मान 22/7 इंटू अर्धवृत्त की बेटा त्रिज्या कितनी है, देखिए अर्धवृत्त की त्रिज्या 5 है, तो 5 इंटू 5 बेटा बटे में है 2। ठीक है, माइनस 1 बटे 2 इंटू आधार कितने का बेटा 5 अंडर रूट 2, ऊंचाई भी 5 अंडर रूट 2। समकोण त्रिभुज में आधार ऊंचाई समान है इसमें, तो 5
√2 का वर्ग लिख दो, चाहे 5√2। बेटा यहाँ से साफ कर देता हूँ थोड़ा सा, इंटू 5√2, ये कर दिया बेटा। ठीक है, देखिए 2 से इसको काट दिया 11 बार, 11 पंजे 55, या 22 पंजे 110 पंजे। चलो ऐसे ही कर लेते हैं, इसको कैंसिल नहीं करते हैं, है ना, गुणा हमारा सीधा हो जाएगा। 22 पंजे 110, 110 पंजे 550 बटे 7 दूनी 14 माइनस बेटा √2 इंटू √2, 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 5 गुणा 5 25, इसके नीचे मान लेते 1। ठीक है बेटा, तो 550 बेटा पाई का मान तो 3.14 लेना था यार, वो दे रखा है इसमें, तो पाई की जगह पर बेटा हम लेंगे 3.14, यहाँ पे 3.14। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। 2 से तो 2 कट गया, 5 25 माइनस 5 25 गुणा बेटा 2 से इसको काटिए, 2 1 2, 2 5 10, 2 7 14, 1.57 बार कट गया बेटा, 1.57 बार। ठीक है, तो बेटा इसमें से इसको घटाइए, 25 कॉमन है दोनों में से, 25 कॉमन ले लिया, 1.57 तो बेटा यहाँ से बचा क्योंकि 25 कॉमन ले लिया, माइनस 1 यहाँ से बच गया, 25 में से कॉमन ले लिया तो 1 बचा। तो बेटा 25 इंटू 1.57 में से 1 घटाइए, 0.57 बेटा गुणा करिए, 25 सत्ते 175 का 5 हासिल 17, 25 पंजे 125 और 17 125 और 17 142। ठीक है, और बेटा 2 स्थान के बाद दशमलव है, 1 2 यहाँ पे लगा दिया बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा ये क्या आया है हमारे पास, हम क्या निकाल रहे थे, देखिए एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकल के आया बेटा, ये वाला देख लो। ठीक है, तो बेटा एक डिजाइन का क्षेत्रफल, अतः एक डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर 14.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक डिजाइन का आ गया बेटा, तो बेटा डिजाइन कितनी है, 4, 1 2 3 4, तो बेटा 4 डिजाइन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक डिजाइन के क्षेत्रफल में हम क्या कर देंगे, 4 का इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो बेटा 4 डिजाइनों का क्षेत्रफल, और ये हमारी छायांकित है, 4 डिजाइनों का क्षेत्रफल बराबर 4 इंटू 14.25, 14 चौक 56, 25 चौक 100, बेटा 57.00 आ गया, 57.00। बेटा पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता, तो इसलिए कितना आ जाएगा, 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया बेटा। सॉल्व कर दिया है आपने, अच्छे से समझना है इसको, वीडियो को देखना अच्छी तरीके से। ठीक है, बहुत इजी तरीके से हमने सॉल्व करवाया इसको, तो बेटा इसको कॉपी करिए आप, अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आ सकता है, बेटा कॉपी करिए फटाफट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नोट कर रहा हूँ ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, दी गई आकृति में अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। 10वां क्वेश्चन है, दी गई आकृति में अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो वो कह रहा है अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेटा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था,
अच्छी तरीके से देखना, समझ में नहीं आए तो बार बार देखना वीडियो को, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन लेंदी भी है और थोड़ा टफ भी है। अगर बेटा समझ में आ जाए तो एक ही बार में आ जाएगा, है ना, और अगर बेटा नहीं आता समझ में तो इसको बार बार ज़रूर देखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस बार पेपर में आ सकता है, एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दी गई आकृति में अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। बेटा ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेटा देखिए आकृति हमें क्या दी हुई है वो हम बनाते हैं। तो बेटा इसको मैं साफ कर रहा हूं, ठीक है। देखिए बेटा सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा अर्धवृत्त है, ये हमारा बन गया बेटा अर्धवृत्त। इसकी त्रिज्या कितनी है, ये वाली त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और बेटा ये हमारे जैसे कि कोई भी वृत्त है तो बेटा उसके केंद्र से उसकी परिधि तक की दूरियां क्या होती हैं, सभी त्रिज्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी 7 की ही होगी, तो 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेटा इस अर्धवृत्त में बने वृत्त, तो बेटा इस प्रकार वृत्त बना हुआ है हमारा, ठीक है। इस अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल और नंबर दिए हुए हैं पी क्यू ओ, पी क्यू और यहाँ पे इसका केंद्र है ओ ठीक है बेटा। तो देखिए जो बेटा अर्धवृत्त का जो त्रिज्या दी हुई है अर्धवृत्त की, वो बेटा इस वृत्त की क्या हो गई, व्यास हो गई, जिसका हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, जिसका केंद्र ओ है, ठीक है। तो बेटा देखिए अर्धवृत्त की त्रिज्या बेटा कितनी है, 7 सेमी है, ठीक है। तो बेटा जो ये हमारी बेटा जो 7 सेंटीमीटर की जो इसकी त्रिज्या है वो इस वृत्त की क्या है, व्यास है बेटा, इसके अंदर बना हुआ है। देखिए वृत्त की त्रिज्या बराबर अर्धवृत्त का व्यास, नहीं बेटा अर्धवृत्त का व्यास बराबर, अर्धवृत्त का व्यास बराबर नहीं, वृत्त का व्यास बराबर बेटा वृत्त है, इसका व्यास हो गया वृत्त का, तो वृत्त का व्यास बराबर किसके बराबर होगा बेटा, अर्धवृत्त की त्रिज्या के बराबर, अर्धवृत्त की त्रिज्या। तो बेटा वृत्त का व्यास कितना हो गया व्यास बराबर बेटा अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है, 7 सेमी है, तो व्यास कितने का हो गया, 7 सेंटीमीटर का। तो बेटा वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, वृत्त की त्रिज्या r = 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। व्यास की त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है, हमेशा त्रिज्या व्यास की आधी होती है और व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, ठीक है, उल्टा होता है मतलब। तो बेटा देखिए क्या पूछ रहा है हमसे, वृत्त का क्षेत्रफल, बेटा क्या होगा क्षेत्रफल, तो आप जानते हो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, बेटा पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 7/2 इंटू बेटा आर स्क्वायर, तो 7/2 को 2 बार लिखना है, आर का मान 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 11 बार कट गया बेटा, तो क्या बच रहा है 11 × 7 77/2 बेटा 77 में 2 का भाग दीजिए 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा ये क्या आ गया, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बेटा ये हमारा हो गया आंसर, नोट करिए बेटा, अच्छा क्वेश्चन था, इजी है बिल्कुल, ठीक है, छोटा सा है, स्मॉल है बिल्कुल, नोट करिए बेटा। क्षेत्रफल में हम सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते हैं, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, आयतन होता तो सेंटीमीटर क्यूब लगाते, अगर बेटा परिधि होती या परिमाप होता तो ओनली सेंटीमीटर लगाते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको बेटा साफ कर रहा हूं ऊपर से,
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट है इस एक्सरसाइज का 11वां। R1 व R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों R1 व R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों की परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है। परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है। ठीक है, तो बेटा क्या कह रहा है, हो तो परिधि के बराबर हो तो सही विकल्प है तो सही विकल्प है। बेटा इसमें विकल्प दे रखे हैं, हाँ यहीं पे लिख रहा हूं मैं, A B C D। बेटा ए में दिया हुआ है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R। ठीक है, और बेटा दूसरा विकल्प दिया हुआ है R1 प्लस R2 इज ग्रेटर देन R, R1 प्लस R2 इज ग्रेटर देन R। तीसरा विकल्प दिया हुआ है R1 प्लस R2 इज लेस देन R, लेस देन R। और बेटा निश्चित कुछ कहा नहीं जा सकता, आपका चौथा विकल्प है कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता है। देखते बेटा कहा जा सकता है या फिर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अपन को तो सॉल्व करना है, सॉल्व करके हमें पता लग जाएगा कि इनमें से कोई विकल्प है या नहीं है। अगर इनमें से कोई विकल्प आता है तो हम कह देंगे कि ऑप्शन ए सही है या फिर ऑप्शन बी सही है या फिर ऑप्शन सी सही है। अगर तीनों में से बेटा कुछ भी नहीं आता तो कुछ बेटा कहा ही नहीं जा सकता है। देखिए आगे इसको साफ करता हूं। सॉल्व करते हैं बेटा। इसमें सबसे पहले तो क्वेश्चन में बेटा जो ये जो लाइन दी हुई है ना, R1 व R2 त्रिज्याओं वाले वृत्तों की परिधियों का योग, ये इंपॉर्टेंट है। R त्रिज्या वाले परिधि के बराबर है। ठीक है, तो बेटा इस लाइन पर थोड़ा सा गौर करिए और थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या R1 व R2 है, उनकी परिधियों का क्या है, योग है बेटा। तो देखिए दो वृत्तों की परिधियों का योग जिनकी त्रिज्याएं R1 व R2 है, बराबर किसके बेटा, दो वृत्तों की परिधियों का योग जिनकी त्रिज्या R1 व R2 है, किसके बराबर, R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के, R त्रिज्या के वृत्त की परिधि। ठीक है बेटा, तो हम करेंगे कैसे, देखिए दो वृत्त है, एक की त्रिज्या तो R1 है, तो बेटा R1 वाले त्रिज्या की परिधि क्या होगी, 2 पाई R1। ठीक है, और बेटा R2 वाले त्रिज्या की परिधि क्या होगी, 2 पाई R2। ठीक है, और बेटा दोनों की परिधियों का क्या है, योग है, तो बेटा योग इनका दोनों का कर दिया हमने, कर दिया। ठीक है, और बेटा किसके बराबर है, R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के, तो बेटा R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या होगी, 2 पाई R। ठीक है ना बेटा, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 पाई कॉमन आ रहा है, तो बेटा ब्रैकेट में क्या बच रहा है, यहाँ से तो R1, बीच में क्या है प्लस 2 पाई हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से भी 2 पाई कॉमन ले लिया, तो बेटा क्या बच रहा है R2।
इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है बेटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। बेटा क्या बच रहा है, R1 प्लस R2 बराबर R। तो बेटा ऑप्शन देखिए इनमें से हमारा कौन सा मिल रहा है ABCD में से, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है, अतः विकल्प ए सही है। और ये हमारा क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया, आंसर। ठीक है, आया समझ में? अच्छा क्वेश्चन है, ईजी है बिल्कुल। तो बेटा हमारी एक्सरसाइज यहीं फिनिश होती है। एक्सरसाइज 15.3 कंप्लीट, एक्सरसाइज 15 कंप्लीट। तो बेटा नेक्स्ट हम अगली एक्सरसाइज चलाएंगे। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चनों को करना। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू।